हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस न्यू लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10वां का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे थे। बस उसी को आगे बढ़ाना है। जिस तरह हम लोग फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किए, बस उसी तरह सेकंड लेक्चर को भी एकदम स्थिर से मतलब फील के साथ पढ़ के इसको पूरा कंप्लीट करना है। बस आप लोग का एक छोटा सा साथ चाहिए। स्टार्ट करते हैं, भले गलती से करते हैं या फिर जानबूझ के करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक देखें। नहीं तो जानते ही हैं, बार बार बोलते हैं, अभी भी बताते हैं कि अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखिएगा तो कुछ बुझाएगा ज्यादा नहीं। मैं बोलेगा क्वेश्चन, मैं पंछी बनूं उड़ती फिरूं का बात करने लगेगा कि वो पंछी बना और उड़ गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप लोग से बस छोटकू सा रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और जैसा हम पढ़ा रहे हैं ना वैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बस आप लोग को ध्यान से, है ना, पूरा फील के साथ। अगर फील नहीं होता है तो हम हैं करवा ही देंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। बस इसी तरह हम लोग अपना थोड़ा सा मजाक और थोड़ा सा सीरियस के साथ हम लोग अपना इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बस अपना साथ को बनाए रखिएगा। और छोटा सा और बात बोलना था हमको। छोटा सा ये बात है कि आप लोग लेक्चर पूरा देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं ना, इसी कारण थोड़ा तकलीफ होता है थोड़ा यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा तकलीफ को मेरा हटा दीजिएगा, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ये मजाक नहीं था, थोड़ा सीरियस का है, पहले मजाक से बोले आप लोग को, ठीक है? चलिए ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपका रिस्पॉन्ड हमको कब पता चलेगा? जब आपका कमेंट आएगा। देखता व्यूअर से पता नहीं चलता है। बस आपको मतलब हमको पता कब चलेगा? जब आप कमेंट कीजिएगा कि कौन बच्चा कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसी के साथ हम पता होगा, हमको पता होगा कि आप लोग कैसा मतलब मेरा लेक्चर को देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या दिक्कत हो रहा है, वो समझेंगे। तभी हम आप लोग को और बढ़िया से और बेहतरीन तरह से पूरा मजे से पढ़ा सकते हैं, है ना? इसीलिए बोलते हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अपना लेक्चर को हम लोग, ये सेकंड लेक्चर है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए हम पिछला लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग को। वो क्वेश्चन बना किसी से? क्या बना? कितना आया आंसर आया है? चलिए हम लोग वो आंसर को बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और रिवीजन करा देते हैं। थोड़ा सा पहले हम क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि पिछला लेक्चर हम लोग क्या क्या सीखे थे, नया बात, है ना? तो देखिए नया बात क्या सीखे थे हम लोग। त्रिज्यखंड, आगे वृत्त के बारे में पढ़े थे कि वृत्त क्या होता है, ठीक है? वृत्त से खंडों से बनता है। वृत्त के जो त्रिज्याओं के खंडों से बनता है उसको बोल रहे थे त्रिज्यक खंड बोल रहे थे, है ना? उसके बाद त्रिज्यक खंड के जो चाप होता है, चाप किसको बोलते हैं वो सीखे थे। फिर चाप का लंबाई कैसे निकालते हैं उसको सीख रहे थे। फिर जो त्रिज्यक खंड का जो फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करना सीखे थे, मतलब प्रूफ किए थे हम लोग। दो तरह से प्रूफ किए थे। पहला क्या था? एकीक नियम था, और दूसरा क्या था? परसेंटेज का, है ना? पहला क्या था? एकीक नियम था, और दूसरा परसेंटेज का था। तो वही दोनों से हमें क्वेश्चन दिए थे आप लोग को लास्ट में। बस देखिए फॉर्मूला के साथ रिवीजन करा देते हैं। क्या था? त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्या खंड। ये नाम से ही पता चल जाता है, नहीं? नाम से ही पता चल जाता है कि त्रिज्याओं के खंड से बना होगा। कितना इजी है ना? इतना इजी सिलेबस है ना आप लोग का। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो सब कोई अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा, है ना? क्या था त्रिज्या खंड का? यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल है, यहाँ पे आप लोग क्षेत्रफल पूरा लिखते होंगे, है ना? क्षेत्रफल क्या था थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में क्या था? पाई आर स्क्वायर। और वहां पे आर क्या है? आर क्या है? वहां पे त्रिज्या था, है ना? आर क्या था? त्रिज्या था। और फिर चाप के बारे में सीखे थे कि चाप, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या था? यहाँ पे ला करके लिख देते हैं। चाप की लंबाई क्या था? तो ये इसी तरह था, सिर्फ क्या था, कहाँ चेंज था? पाई आर स्क्वायर की जगह क्या होता था? पाई आर स्क्वायर की जगह क्या होता था? तो पाई आर स्क्वायर की जगह मेरा हो जाता था 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों हो रहा था? तो 2 पाई आर इसलिए हो रहा था काहे कि हम लोग को परिधि से निकालते थे। किससे निकालते थे? तो परिधि से, है ना? ये बात तो जानते हैं होंगे, ठीक है? मतलब जो हम लोग पिछला लेक्चर में सीखे थे ना, तो यही दोनों बात ना बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पिछला लेक्चर के लिए। ये कहाँ से आया था हम आप लोग को बताए थे, है ना? कहाँ से आया था, क्यों हुआ था, ये रीजन आप लोग को बता दिए थे, है ना? तो पिछले लेक्चर के लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट था। अब इसको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। तो क्वेश्चन ऐसा था ना, रुकिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि एक वृत्त है। यहाँ केंद्र से एक त्रिज्यक खंड बना है। ये त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, जिसका आप लोग को क्या दिया था? परिधि दिया हुआ है ना? थोड़ा सा कॉपी में देख के बताइएगा।
और कॉपी आप लोग नहीं निकालें, जल्दी निकाल लीजिए कॉपी। बार बार ये बोलना नहीं पड़ना चाहिए हमको कि आप लोग कॉपी निकाल के पढ़िए। क्या है कि ये समझदार बच्चा वही होता है जो कॉपी लेके पढ़ता है। तो मतलब कि कॉपी लेके हमेशा पढ़ो, क्या है कि कुछ समझ में नहीं आएगा वैसे ही डायरेक्ट सुनते जाएगा ना, तो यह रामायण का कथा नहीं है ये, है ना। ये रामायण का कथा नहीं है जो आप लोग को थोड़ा याद भी रह जाएगा, है ना। तो लिख लिख के पढ़िए थोड़ा, तब थोड़ा अंदर भी जाएगा दिमाग में, है ना। ठीक है, तो कॉपी लेके कम से कम छोटा, मतलब कॉपी में चीज भी दीजिए ना मतलब चीज देने का मतलब है कि मतलब थोड़ा रफ भी कीजिए, लेकिन कीजिए, मेरा कहने का मतलब है ना। लेकिन कीजिए, लेकिन कॉपी लेके स्थिर से बैठिए और आराम से, कोई हड़बड़ी का बात नहीं, है ना, हड़बड़ी का बात नहीं। जब कभी नया नया चीज सीखते हैं ना, तो जिंदगी भर याद रहता है। तो जिंदगी भर याद रहता है, तो हम लोग को क्या करना है, स्थिर से पूरा आराम से पढ़ना है ना, पूरा फील के साथ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 40 सेंटीमीटर था परिधि, और क्या था आप लोग को थीटा दिया हुआ था। थीटा कितना था, 30 डिग्री। अब आप लोग को पूछ रहा था कि परिधि का क्षेत्रफल बताइए, और सॉरी परिधि का नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो कितना इजी क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, था कि नहीं, था तो जरूर। अब बोलेंगे सर आप तो रेडियस तो बताए ही नहीं थे। तो रेडियस बताना क्या था इसमें, आपका परिधि दिया हुआ है तो रेडियस नहीं निकाल सकते थे आप लोग, कितना इजी था, निकाल सकते थे। क्या होता है परिधि बबुआ, परिधि होता है 2 पाई आर। आप लोग का कितना था, 44 था, है ना। 44 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को भी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे, उसे क्या दिक्कत है, अभी लिख दे तो किसी को परेशानी होगा तो, है ना। लेकिन जनरली यूनिट को हमेशा लास्ट में लिखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जनरली क्या करना है, यूनिट को लास्ट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है। आर पता नहीं है तो आर को आर ही रहने दिए, और इधर 44 था तो 44 कर दिए। ठीक है, 2 से काटेंगे ऊपर ऊपर कटेगा, तो 2 का टेबल में 2 बार में, ये भी 2 बार में, मतलब 22 आया। यहाँ पे भी 22 देखे, यहाँ पे 22 देखे, पूरा कट गया। यहाँ पे बचा कितना, एक ही बचा, है ना। तो यहाँ पे आर था, आर रखेंगे, ये जो 7 भागा में है ये इक्वल टू इधर जाएगा, बराबर इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब आर बराबर कितना आएगा, आंसर मेरा 7 आएगा। मतलब कि मेरा रेडियस त्रिज्या कितना आया, मेरा त्रिज्या कितना आया, तो 7 आया। कितना आया, 7। अब बोलते यूनिट के बाद में लिखना, तो बाद में अभी कितना लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को क्या निकालना था, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था। इसका नाम देते हैं ए ओ बी नाम दे दिए। ठीक है, अब ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है, कितना आसान था, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है त्रिज्या, यहाँ पे ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया निकाल रहे हैं, कर देते हैं ए आर से। ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिज्या खंड का नाम क्या है, ए ओ बी नाम है ना, या फिर ओ ए बी, कोई दिक्कत का बात तो नहीं होगा। क्या था, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू में क्या था, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर था। तो थीटा जब कितना दिया था, थीटा तो आप लोग को मालूम था, यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, तो 30 को 30 लिख दे, और 360 था तो 360, इसको गुना किस में करना था, इसमें। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7। आर कितना है, आर निकाल हम लोग 7, यहाँ पे भी 7, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। 3 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, देखते हैं, एक बार में आया और ये 2 बार में, मतलब 12 बार में आया। फिर 7 से एक 7 कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 का टेबल में 6 बार में आता है 12, फिर ये कितना बार में आता है, तो 11 बार में। 22 कितना बार में आया, 11 बार में आया। और कोई ऐसा संख्या जो कट रहा है क्या, तो नहीं बचा जो कट रहा है। तो क्या लिखेंगे, 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 77 आता है, तो 77 लिखिए। और नीचे में क्या बचा, नीचे में तो 6 ही बचा वैसे, तो 6, ये इतना आप लोग हम बोले थे। इसके बाद पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसके बाद पॉइंट में मन किया तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, ये भी आप लोग का आंसर सही है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को बोले थे, एरिया जब भी लिखना है तो स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है ना। इतना आ गया आंसर, तो यही था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये ठीक है। और हम चाप का लंबाई पूछे थे आप लोग को, तो चाप का लंबाई बहुत आसान है, चाप का लंबाई पूछे थे। तो चाप बराबर क्या जानते थे हम लोग, थीटा बाई 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो थीटा की जगह क्या है बबुआ, तो थीटा जगह है 30 डिग्री है, और नीचे फॉर्मूला का 360 डिग्री, इसमें इंटू करना है 2 पाई की जगह 22/7 बैठाएंगे। और आर मेरा तो 7 है, आर मेरा क्या है 7 है, हाँ। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा। 3 का टेबल में 36 आता है, 12 बार में तो 12 कर दिए। फिर ये 12 आता है 2 का टेबल में 6 बार में, ये 2 का टेबल से कट गया। फिर 6 आता है 2 का टेबल में 3 बार में, और ये आता है 11 बार में। ठीक है, क्या बचा, मतलब बचा मेरा 11/3। ये मीटर लिखे सेंटीमीटर, मतलब मीटर लिखे सेंटीमीटर लिखे, तो सेंटीमीटर लिखें, क्या है कि मेरा क्वेश्चन ही था सेंटीमीटर में। अब स्क्वायर नहीं कर देना, ये मेरा एरिया नहीं है, लंबाई है।
क्या है ये, लंबाई है, तो सिर्फ सेंटीमीटर लिख के आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये नहीं दिख रहा है तो ये कांटे तो दिख रहा होगा, ये कांटे होंगे तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। कहाँ लिख दे, थोड़ा इसके बगल में लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग को तो दिख गया होगा, यहाँ पे दिख गया ना। ठीक है, अब हम लोग अपना जो इस लेक्चर में पढ़ना है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरह से समझते हैं ना। तो क्या है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टॉपिक क्या है, तो वृत्तखंड है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है आप लोग को, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, मतलब वृत्त से जो कट के जो बना होगा उसी को क्या बोलेंगे, तो वृत्तखंड बोलेंगे, है ना। हम आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, है ना। तो देखिए वृत्त का टुकड़ा कैसे करते हैं, क्या करना है, उसको चाकू से नहीं काट देना, चाकू लेकर बैठा गया, चाकू से नहीं काटना है उसको, पेन से हम लोग काटेंगे ना। हाँ, पेन से काटेंगे। देखो बनाते हैं, ये हो गया वृत्त। अरे भाई अच्छा से बन जा, कोई मेरे वृत्त को मजाक नहीं उड़ाना, है ना। तुम लोग सब प्रकार से ही बनाना, ठीक है। हाँ, जैसे ये हो गया वृत्त, इसका केंद्र को देते हैं, है ना, केंद्र है ये। इसमें जो हम अगर ये छेदक रेखा जानते हैं ना, वृत्त को जो काटती है, दो बिंदु पर जो काटता है उसको क्या बोलते थे, तो छेदक रेखा बोलते थे। तो ये जो काटा है, ये जो काटा है इसी को बोलते हैं, ये वृत्त को हम टुकड़ा में बांट दिए, है ना। आखिर काट दिए तो टुकड़े में ना बट गया ये। हाँ, ये इधर छोटका वृत्त मतलब बड़का वृत्त हो गया वृत्तखंड, और ये छोटका वृत्तखंड हो गया, तो इसे बोलेंगे वृत्तखंड, जो वृत्त को काट दे या फिर बांट दे, है ना। ये पेंट पेंट इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अभी उसी का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे हम, है ना। उसी का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे अभी। बस आप लोग देखिए, थोड़ा अच्छा तरह से देखिएगा, ठीक है। देखिए इस जहाँ जहाँ काटा है ये बिंदु, उसका नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। और कुछ देने की जरूरत पड़ेगा क्या, केंद्र को दे दीजिए ना सर वो, ठीक है। तो आप लोग को बोले बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त मतलब वृत्तखंड बताइए कि कौन सा छोटा वृत्तखंड है और कौन सा बड़ा वृत्तखंड है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कैसे नाम बोलिएगा, तो नहीं बोल पाइएगा ना। तो मतलब हमको एक पॉइंट और देना पड़ेगा सर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसको क्यों देते हैं, तो हम लोग बड़ा वृत्तखंड और छोटा वृत्तखंड को पहचान सकें या फिर किसी को बता सकें कि ये छोटा वृत्तखंड है और ये बड़ा वृत्तखंड है। मतलब कि हम लोग जैसे वहाँ पे बता रहे थे ना पिछले लेक्चर में कि ये दीर्घ मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड है और एक लघु त्रिज्याखंड है। हम लोग बता कैसे पा रहे थे, जब हमको हम लोग उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट से हम लोग उसको बता रहे थे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग को देना पड़ेगा, तभी हम लोग वृत्तखंड को कि ये छोटा वृत्तखंड है और ये बड़ा वृत्तखंड है उसको हम लोग बता सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग बताइए, जो आप लोग को ए और बी जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग पिछले पढ़ते छेदक रेखा बोलते हैं। एक चीज और तो बोले थे हम, आधा किसी को क्या बोल रहे थे, तो जीवा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, जीवा। किसी को याद था, याद तो होगा, है ना। ठीक है, याद नहीं था तो आप लोग जान जाइए कि जो भी वृत्त को जो दो हिस्सों में मतलब दो परिधि को काटता है उसको क्या बोलते हैं, तो हमेशा जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जीवा। परिधि को जो काटता है दो बिंदु पर जो रेखा, वो रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ए और बी क्या है वहाँ पे, तो जीवा है, ठीक है। ए और बी क्या है, तो जीवा है, ठीक। उसी तरह हम आपको बोले, हम लोग व्यास का डिफिनेशन में आपको बताए थे, तो वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है, जीवा सबसे बड़ा वृत्त का जीवा कहाँ बनेगा, यहाँ छोटकू सा रहेगा, कैसे बड़ा इधर इधर बड़ा होते जाएगा, जो केंद्र पर जाएगा, जब ये केंद्र पर जाएगा तो सबसे बड़ा ये जीवा होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, जीवा। तो वही तो हम लोग का होता था, क्या होता था, तो व्यास होता था। समझ में आ रहा ना। तो उसका डिफिनेशन भी आप लोग को लिखवाए थे वृत्त के चैप्टर में, ठीक है। चलिए ठीक है। तो हम लोग आगे आप लोग बताइए कि हम इसको लघु किसको बोले और दीर्घ किसको बोले। तो नाम के थ्रू इस तरह जिसको लिखवाए थे पिछला में, इसी तरह यहाँ पे भी लिखवाना है। तो बताइए कि ए क्यू बी है वो क्या है, कौन सा, और ए पी और बी जो है ये वो कौन सा है। तो ए क्यू बी मतलब जो छुटकू है इसको क्या बोलते हैं, छुटकू को लघु बोलते हैं सर। हाँ, लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलते हैं, तो दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, है ना। और ए और बी क्या है, ए और बी क्या बोले अभी कि हम लोग जीवा है, क्या है, जीवा, ठीक है। ए और बी क्या है, तो जीवा है। कोई दिक्कत, तो हम लोग को ना इसी का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकेंगे उसको सीखना है। तो बहुत का बहुत आसान है, बहुत का बहुत आसान है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा और लिखवा देते हैं, ए क्यू बी भी यहाँ पे लिखवा देते हैं, चाहे वो कहे छूटेगा वो भी लिखिए, ए क्यू बी या फिर ए पी बी, ये सब क्या है, दोनों
तो ये चलो इसको छोड़ देते हैं इसको। चलिए हम लोग अब क्या सीखते हैं, हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा बताइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ना। हाँ, तो कैसे निकाल सकते हैं कि सर आप जो केंद्र का जो बिंदु है ना, केंद्र से आप यहाँ पे एक को मिलाइए इमेजिनरी लाइन से, मतलब कि काल्पनिक रेखा से मिला दिए, यहाँ से भी मिला दिए, क्या किए, मिला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि हम लोग को किसका चाहिए, जो रेड कलर से पेंट है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल उसको निकालने के लिए क्या करना होगा सर, तो करना होगा हम लोग का ना कि हम लोग तो ए मतलब ओ ए क्यू बी का, अच्छा से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, क्या बोले, ए मतलब ओ ए क्यू बी का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं। क्या किए थे, उसका क्षेत्रफल निकालना सीख गए थे। तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे त्रिज्या खंड। उसको क्या बोलते थे, तो त्रिज्या खंड बोलते थे। तो हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं सर, और उसमें से जो ये त्रिभुज बन रहा है ना सर, ए मतलब ओ ए बी जो त्रिभुज बन रहा है सर, उसको अगर घटा देंगे ना तो मेरा तो ये तो बात निकल गया। मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीख गए। कैसे सीख गए, फिर से सुनिए कि हम लोग त्रिज्या खंड का, जो ये त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, उसका क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दे, तो जो ये मेरा बचा, क्या बचेगा, तो ये बचा त्रिज्या तो सॉरी वृत्तखंड जो बचा, तो वही तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ ना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो क्या हुआ, अगर हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो वही तो मेरा क्षेत्रफल हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, है ना। चलो देखिए क्या होगा, हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल में, अभी जस्ट आप लोग को बताएं, इसको थोड़ा स्टार कर दीजिएगा, बहुत बहुत जरूरी है ये सब, है ना। तो क्या करेंगे इसका निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल लड्डू मतलब लड्डू नहीं बैठा दीजिएगा, यहाँ क्षेत्रफल आप लोग लिखिएगा, समझे ना। हाँ, तो मेन काम क्या करना है, घटाना है, तो वही आप लोग का क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। इसको थोड़ा पिक कर दे क्या, थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं, कहे कि इंपॉर्टेंट है बबुआ, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा डिजाइन दे दिए, कहे कि ये इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छा से आप लोग कॉपी में सुंदर सुंदर से लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग, हाँ एक थोड़ा सा और बात सीखिए आप लोग, थोड़ा सा एक और बात सीखिए कि अगर हमको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम लोग कितना सारा तरीका सीखे हैं, नहीं बच्चा से लेकर 10वां पहुंच गया है, कितना सारा सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग कितना सीखे हैं, कितना उंगली, हाँ ये पॉज नहीं समझ लेना है ना, ये पॉज वगैरह नहीं दे रहे हैं। हम लोग दो तरीका से सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, तो दो तरीका से ये सीखे हैं। पहला कि हम लोग अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते थे, जिसका जो हाइट दिया हुआ था, मतलब कि ऊंचाई दिया हुआ रहता था, तो उसका क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। कोई जरूरी नहीं समकोण, कोई भी त्रिभुज रहा, उसका अगर हमको ऊंचाई पता रहा और आधार पता रहा तो उसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। उसके बाद दूसरा ये सीखे थे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या बोलता है, हीरोन सूत्र ये बोलता है कि अगर आप लोग को ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का सब साइड मतलब तीनों साइड का जो भुजा है, तीनों साइड का भुजाओं का माप आप लोग को पता रहे, तो हम लोग का समकोण त्रिभुज रहेगा, है ना। समकोण रहे या फिर अधिक कोण रहे, न्यून कोण रहे, कोई भी कोण रहे, कहने का मतलब है उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिर्फ हम लोग को क्या मालूम रखना चाहिए, तो भुजाओं का माप मालूम रखना चाहिए, है ना। हाँ, तो दो दो तरीका सीखे थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कौन कौन तरीका सीखे थे, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं क्या, चलिए इधर लिखते हैं। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका पहला सीखे हैं, क्या सीखे हैं, तो 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। और दूसरा बात क्या सीखे हम लोग, दूसरा बात ये सीखे हैं कि हीरोन सूत्र क्या होता है हीरोन सूत्र,
किसी को मालूम हूँ, नहीं मालूम तो देख लीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। जैसे जैसे बोल रहे हैं, किसी किसी को मालूम तो होता है लेकिन बोलना नहीं जानता है, तो वो बोलना भी सीख जाओ, है ना। क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ठीक है बबुआ। यही होता है हम लोग का क्या, किलोम सूत्र। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा एस क्या है सर, तो एस मेरा क्या है, तो एस मेरा अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक आप लोग समझ में आए ना, यहाँ तक समझ में आए, कुछ नहीं है, यहाँ तक भी कुछ नहीं है, बस आप लोग को कुछ नाम को याद रखना है ना। और ये क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना है, और तुरंत तुरंत क्वेश्चन तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर हम लोग समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। ठीक, तो बस थोड़ा, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, बस छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग ए ओ आप लोग को दे दे, कितना दे दे, ए ओ कितना दे दे, चलो मन के यार, 7 से बना रखे हैं हम ना बहुत सारा क्वेश्चन। चलो अभी 14 सेंटीमीटर देते हैं, कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा आप लोग को दे देते हैं 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री। अब आप लोग बताना रहे, अब आप लोग बताइए कि ये जो आप लोग को थीटा दे दिए कितना है, 60 डिग्री है, और और कुछ दे दिए क्या, और कुछ नहीं देंगे, और कुछ नहीं देंगे। आप लोग बताइए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग का क्वेश्चन क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जिन किन्हीं को आता होगा वो वीडियो को पॉज करो और बनाओ, और जिनको नहीं आता है क्या, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आप पूरा समझ लो है ना। जिन किन्हीं को थोड़ा होता है कोई बच्चा कि सर हम तो बनाइए देंगे सर, तो बना लो, इसको पॉज करो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ठीक, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग बस अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, तो थीटा दे दिया है 60 डिग्री, मतलब ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब कि वो 60 होगा, है ना। हाँ, ये आप लोग को ए ओ, मतलब ये है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ए ओ और ओ भी क्या है, बराबर बराबर होता है ना, दोनों त्रिज्या तो बराबर होता है। तो ये 14 है, तो उधर भी क्या होगा, 14 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद आप लोग ये बताइए हमको कि ये हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज का ये दो भुजा बराबर होता है, उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन कौन सा कोण बराबर होते हैं, तो भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब ये भुजा के मुख के सामने जो कोण है, और ये भुजा के मुख के सामने जो कोण है, वो भी आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। देखिए ये भुजा भी तो बराबर है, तो ये भी तो त्रिभुज जो अंदर बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, मतलब कि ये इसके सामने वाला कोण और ये सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा, तो बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, तो बराबर होगा। तो देखिए ये त्रिभुज के अंत कोणों का योग, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, ये 60 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अगर हम इसको x माने, ये भी तो x होगा, काहे कि ये दोनों भुजा क्या थे, आपस में बराबर थे, मतलब कि हमको सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 60 डिग्री प्लस x को जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो अगर हम इसको नंबर को घटाते हैं, x 2x हो जाएगा, और घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप लोग थोड़ा बता दिए, है ना। ये कितना होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये तीनों जो कोण हुआ, ये तीनों कोण क्या हुआ आपस में, तो बराबर हो गया। तीनों कोण क्या हुआ आपस में, बराबर। तो तीनों कोण बराबर मतलब कि तीनों भुजा भी आपस में क्या होंगे, तो तीनों भुजा भी आपस में बराबर होंगे, तीनों भुजा भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, नहीं होना चाहिए ना। तो ये तीनों भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज क्या होंगे, तो ये त्रिभुज क्या होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु कहने मतलब कि सभी भुजा समान होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हमको इसका हाइट, हम लोग इसका हाइट निकालने का मतलब हाइट को निकाल सकते हैं ना, हम लोग हिरोन सूत्र से भी बना सकते हैं, क्या हम लोग तीनों भुजा पता चल गया है कितना है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर, मतलब तीनों मिल गया। हिरोन सूत्र से भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसको जो पसंद है उसको वो बनाना, कोई दिक्कत कहीं परेशानी का बात नहीं होगा, है ना। देखिए हम थोड़ा सा इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से बना देते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री का है कि आप लोग फिलहाल में पढ़ के आ रहे हैं, है ना, फिलहाल में पढ़ के आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री जो कोई नहीं पढ़ा होगा ना, थोड़ा कंप्लीट कर लेना। हम इसका पहले बना दिए, थोड़ा सा देख लेना चैनल में, है ना। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं, ये कोण को आधा काट दिया, और ये जो है ये रेखा उसको लंब ड्रॉ कर दिया, मतलब ये 90 डिग्री का, ये मतलब इधर एक समकोण हो गया, इधर भी क्या हो गया, समकोण। और इधर आधा कोण को बांटे, मतलब कि इधर 30 डिग्री और इधर भी कितना डिग्री,
30 डिग्री, 30 डिग्री, कोई दिक्कत? तो ये 30 डिग्री, तो हमको ये पता नहीं चलेगा। आप लोग देखिए, ये समकोण जो तो बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, इसमें से ये 14 सेंटीमीटर है और आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पता नहीं चलेगा। बहुत आसान, ये भी तो आप लोग निकाल लीजिए, ये भी 60 है, मतलब कि दोनों में कोई भी कोण लीजिए, ये कोई भी कोण लीजिए, है ना। तो देखिए हम यही को 60 प्लस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 30 का मान है 30 से बनाइए, आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो देखिए ये जो 30 मतलब 60 डिग्री का जो फ्रंट में है, उसको क्या बोलते हैं, हमेशा जो जहाँ से देख रहा है उसके जो हमेशा जो खड़ा हुआ रहता था उसको क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। तो लंब है और ये कर्ण है, लंब है और कर्ण का आधार कौन बताता था, तो लंब और कर्ण का तो साइन ही बताता था, साइन। तो साइन है, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते थे क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब P/H, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे भोले, आता है ना सबको, हाँ वही बोला है। हाँ, तो साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और P हमको पता नहीं है, लेकिन H पता है, कितना है, H मेरा कितना है, H मेरा है 14, H मेरा 14 है। तो बस बैठा देते हैं, साइन 60 का मान इनको आ रहा है क्या, साइन 60 का मान नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, √3/2 होता है, √3/2 होता है, ये P/H होता है, P/H होता है, ठीक है। ये 2 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में, 2 का टेबल में कट जाएगा 7 बार में। तो आप लोग को P बराबर आइएगा, ये यहाँ पे भागा में जाएगा तो गुना में, तो P बराबर आएगा आप लोग को 7√3, कितना आएगा, 7√3 काशी में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा, कैसे में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ परेशानी यहाँ समझने में कैसे निकाले, बस ये तुरंत निकलता है, ये जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति का लगाएंगे तो ये तुरंत निकल जाएगा। वही थोड़ा आप हिरोन सूत्र लगाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेता है ना, इसीलिए हम ऐसा करके बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत, बना सकते हैं दोनों तरह से। तो हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे क्या माने, ए ओ, यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, तो एम जगह, तो हम लोग ओ और एम निकाल लिए, कैसे निकालें यहाँ से, तो आप लोग को ये उतार के उसके बाद जो आगे बताएंगे, मतलब जो कभी कॉपी में उतारते हो ना, तो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे उतारना, है ना, आगे पीछे नहीं उतारना, थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जाता है ना, तो आगे पीछे हम बता देते हैं। जैसे जैसे बताते हैं शुरू से, उसी तरह आप लोग भी शुरू से बनाइएगा, ताकि दिमाग में वैसे वैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, ओ एन कितना निकाले हम लोग, ओ एन कितना निकाले, तो 7√3 निकाले। कोई दिक्कत, आधार तो आप लोग को पता ही है, आधार कितना होगा, तो समबाहु था, तो ये भी कितना होगा, ए भी हम कर्ण निकाल लिए, ए भी कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, तो ए भी होगा मेरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके दोनों से हमको लंब भी बदल गया, आधार बदल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, मिटा सकते हैं। देखिए देखिए जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी निकालते हैं। मैं इसलिए टाइम नहीं देना है, एक बार आपको समझ गए हैं, मतलब कि सिर्फ रगड़ देना है, रगड़ देने का कहने का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन तुरंत तुरंत कर देना है ना। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा मेरा कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पे 360, पाई का मान रखिए 22/7, आर है 14 × 14, वही है ना, हाँ। 7 का पढ़ा में 2 बार में आएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 का पढ़ा में 36, 6 बार में आएगा, 3 मतलब आता है 2 का पढ़ा 3 बार में, और ये 2 का पढ़ा कट गया, और ऐसा कोई संख्या जो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या बचेगा, ऊपर में 22 × 14 बचा, तो लिख देंगे, और नीचे में क्या बचा, 3 बचा। आपस में गुना कीजिए 22 और 14 को, यहाँ पे कर देंगे, देखिए तुरंत 22 और 14 को इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 8 2 2 8 10 3, मतलब 308/3, समझ में आया कैसे किसो, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रहे हैं, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज है मेरा OAB का, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया। तो क्या होता है, आधार मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई, लिख देते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना लाए हैं, आधार मेरा 14 है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना लाए थे, तो ऊंचाई मेरा OM था, कितना है, 7√3, 7√3, ठीक है। 2 का टेबल में आता है, कितना बार में आता है, तो आता है मेरा 7 बार में आता है, ठीक है। यहाँ पे कट गया तो कितना होगा, 7 7 करिएगा, 7 7 49, √3 हो तो √3 किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत, अब हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, और त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करना है वृत्तखंड के लिए, तो वृत्तखंड के लिए हम लोग को इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो मेरा आंसर, जितना आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ना आप लोग को, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करने वाले हैं, 308 को बटा 3, इसको माइनस करेंगे 49√3, बाई में कुछ नहीं है ना, नहीं है, बस इतने ही लिख के भी छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आंसर, ठीक। इतना क्या करते हैं, इतना जो मेरा आया वो मेरा क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये क्या था, तो ये वृत्तखंड मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, उसमें से हम
त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, वही मेरा क्या होगा तो आंसर होगा। समझ में आया कैसे कैसे किए? थोड़ा सा वीडियो मतलब पॉज कीजिए इसको स्क्रीन वाला और इसको थोड़ा बना लीजिएगा कॉपी में ना, ठीक है। अब हम लोग बुक का थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, बस इसी तरह, इससे और आसान आसान है बुक में, है ना, ये समझ गए तो इससे बुक में और आसान आसान है, मतलब कि झूठ मूठ का आप लोग का नंबर देने वाला है, तो उसको तो छोड़िएगा नहीं आप लोग, है कि नहीं, छोड़ना नहीं। ठीक है, हम लोग बुक का एक उदाहरण देखते हैं। हम लोग उदाहरण को करते हैं, आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा डायग्राम भी देख लीजिएगा, डायग्राम बहुत सुंदर बनाया गया है ना। फिर उधर जाएंगे हम ना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग से, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, आप पढ़ कर देखिए, पढ़ लीजिए ना, पढ़ के देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए तो सही, समझ में आ जाएगा, है ना। बोल रहा है आप लोग को, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं टाइम में, है ना, कहीं हमको दिखेगा नहीं, है ना, तो पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है उदाहरण नंबर ये 2 है ना। बोल रहा है आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्तखंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ए ओ बी कोण कितना है, कोण ए ओ बी 120 डिग्री है, तो पाई का मान आप लोग 22/7 लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, जो भी बताए थे वही सेम है, बस सेम टू सेम का आप लोग को डायग्राम बना के समझाते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, तो सुंदर सा बनाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा यहाँ बनावे, बार बार बोल रहे हैं आप लोग वृत्त प्रकार से बनाइएगा, कहे कि आप लोग भी मेरे से गोलू सा नहीं बना दीजिएगा, है ना। इसी तरह ट्यूशन में गाते हैं ना, तो कोई बच्चा बोलता है भैया क्या गा रहे हैं सर, आप बताइए ना, मतलब हम लोग को जोर से गाइए, हम लोग को सुनाइए ना, सब होता है। तो ये करने का मतलब ये होता है ना कि माइंड को रिलैक्स मिलता है। समझ में आया? हाँ, तो देखो आप लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये जो कोण है, ये जो कोण है ये 120 डिग्री है, और हाँ ये कितना था, 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पूरा सेम सेम क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग आप लोग अभी करवाए ना, वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तो करवाए थे आप लोग से। क्या है, एक त्रिभुज है, आप लोग को क्या पूछा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो कितना आसान है, कितना आसान है, अभी जस्ट सर हम लोग अभी वही बनाए, अभी क्या किए वही सब बनाए, बस तुरंत साइज को बना देंगे तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगाना, क्या कि ये सब क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। देखिए 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 देखिए, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख देते हैं, कहा कि बार बार लिखना ही पड़ेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, उसमें माइनस कीजिए क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, उसमें माइनस कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, वृत्तखंड मतलब त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। उसको निकालने में कोई समस्या परेशानी तो कहीं से नहीं होगा, कहीं सब तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आप लोग को मतलब पाई का मान आप लोग क्वेश्चन बता देता, जो आप लोग को क्वेश्चन बोलेगा ना पाई का मान लेना है तो वही लीजिएगा, है ना, उसे आसानी होगा बनाने में, इसलिए क्वेश्चन पहले ही बता देते हैं, तो झूठ मूठ का उतना परेशानी नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बोलेगा 22/7 लेना तो 22/7 लीजिएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन बोला कि क्या 3.14 लेने तो वही लीजिएगा, मतलब कि जैसा क्वेश्चन बोला वही काम करना है ना। देखिए थीटा का मान कितना है, यहाँ पे ब्लू पेन का, थीटा का मान है आप लोग का 120 डिग्री और 120 डिग्री और ये है 360 डिग्री। 22/7 बोला है तो 22/7, आर कितना है तो 21 है, 21 है इंटू 21, 21 का स्क्वायर है ना, 0 0 12 का पहाड़ा कितना बार में आता है, 12 3 36, 3 बार में, 3 का पहाड़ा 21, 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 बचा, तो ये गुना करके जितना आएगा वो मेरा हो जाएगा त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। तो इसको गुना कीजिए 22 और 21 को, कितना हो जाएगा 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 6 2 और 4, मतलब 462 कितने सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, अब हम लोग को चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो इसमें आप लोग को हाइट नहीं दिया होगा और ए बी भी नहीं दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका जो ऊंचाई है त्रिभुज का ऊंचाई आप लोग को नहीं दिया हुआ है, और ए बी मतलब आधार भी आप लोग को नहीं दिया हुआ है, तो आगे हम लोग को आधार और ऊंचाई हम लोग को निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा,
तो अभी जस्ट बताए हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला ये कोण को भी मालूम कर सकते हैं ना, ये कोण को मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले बताओ ये त्रिभुज कौन सा है। त्रिभुज तो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं कि ये क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, कुछ नहीं तो समद्वि बाहु। ताकि हमेशा ये त्रिज्या देगा तो हमेशा त्रिज्या दोनों क्या होंगे, तो बराबर होते हैं, त्रिज्या हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री, टोटल कितना कोण 120 डिग्री है, जिसमें से आप लोग को ये और ये नहीं पता है। टोटल हम जानते हैं 180 होता है, 180 में 120 तो यही रख लिया, मतलब मेरे पास बचा 60 बचा। तो 60 में मतलब ये दोनों तो बराबर बराबर होता है, मतलब कि ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा, 30 होगा। कोई दिक्कत, ये सब तुरंत तुरंत माइंड में कर लेना है ना, हमेशा बना के नहीं देखना। शुरू में इसलिए उदाहरण में हम बना के बता दिए थे आप लोगों को। कोई दिक्कत, देखिए हम लोग को यहाँ पे पता ये चल गया कि ये मेरा है जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज मेरा क्या है, ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु रहता तो ये भी मेरा मतलब कि सभे 60 होता है ना, मतलब सब 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग एक करके निकालते हैं ये कितना होगा। तो देखिए हम लोग को त्रिज्या पता है ना, ये कितना है, 21 है। तो हम लोग इसको आगे हम अभी देखते हैं, लंब और कर्ण का बात करते हैं। ठीक है, लंब और कर्ण का बात करते हैं तो कौन बताता है, तो साइन थीटा बताता है। ठीक है, साइन थीटा मतलब पी बटा एच। तो यहाँ थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30 लिए है, तो 30 ही लेके बनाते हैं, या फिर क्या इससे भी ले सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिससे आसानी होता है ना उसी से हम करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री लिए, 30 डिग्री हमको पी पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर जो लंब है उनको पता, यहाँ पे देते हैं पॉइंट एम। ठीक है, ये ओ और एम पॉइंट है। ठीक है, आसानी के लिए क्या नाम बताना रहे, तो हमको लंब पता नहीं था तो पी का पी ही रहने देंगे। एच पता है कितना है, 21 है। आगे थीटा का मान हम लोग को पता है ना, मतलब थीटा का मान कितना 30 डिग्री था, तो 30 साइन 30 बराबर 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो दिक्कत है यहाँ तक, और ये पी बटा 21, तो यहाँ से पी नहीं निकालिएगा आप लोग, पी कितना हो जाएगा आप लोग के लिए, तो ये 21 भागा में था, इधर जाएगा तो गुना में, तो हो जाएगा 21/2, मतलब 21 का आधा है, ये कितना है, 21 का आधा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या निकाले, ओ और एम निकाल दिए, कितना है 21/2 इसमें सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत, और हम लोग को अब ए बी भी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी भी निकालते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को लंब और आधार का रिलेशन, लंब और आधार का रिलेशन, हम अभी भी बोले थे कि ये जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं ये कोण को आधा बांट रहा है और ये भुजा को भी आधा बांट रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये ए और एम को निकाल लेते हैं तो कर से दुगुना कर देंगे, बस वही हो जाएगा मेरा, वही मेरा ए बी हो जाएगा, है ना। सिर्फ क्या करेंगे, ए एम का वो दुगुना ही है ए बी। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे जो थीटा है उसका मान बैठाएंगे, उसको तुरंत आंसर लाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो लंब है, लंब के बारे में पता करके, अब हमको आधार है, जहाँ थीटा बन रहा है ये आधार हुआ ना, तो आधार और कर्ण का रिलेशन कौन होता है, तो कॉस बताता है। तो कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये जिसको साइन कॉस पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आप लोग लेक्चर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत आसान है ना, बहुत बहुत अच्छा तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो ये कॉस 30 डिग्री लगेगा, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार और कर्ण, आधार और बटा कर्ण होता है। तो ये 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। ये पता नहीं है, ये पता है हमको, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो गुना में इधर आएगा तो भागा में, और ये √3 था तो √3 ऊपर और नीचे 2 है तो 2। तो दिक्कत, मतलब कि ये मेरा दोगुना हुआ, कितना हुआ, मतलब कि ये मेरा 21 √3/2 आया, ये मेरा क्या आया, ए एम आया। ठीक है, हमको ए बी करना है, तो ए बी करना है, हम अभी जस्ट बोले हैं इसका क्या है, ये इधर बराबर इधर बराबर, मतलब ये दोनों दो गुना है, तो 2 से गुना करते ना, तो 2 से गुना करेंगे, ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 गुना किए तो मतलब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, मतलब कि ए बी कितना बचा मेरा, 21√3 बचा। समझ में आ रहा है, 21√3 कहाँ से आया पता चल गया ना। ठीक है, उसके बाद ये दोनों निकल गया है। अब हम लोग को तो त्रिभुज का लंब और आधार तो पता चल गया है, मतलब कि आप तुरंत फार्मूला बैठाइए सर और आंसर ला दीजिए। ठीक है, b/h होता है आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है आप लोग का, तो आधार अभी जस्ट लाए हैं, आधार कितना है ए बी का, तो मतलब आधार कितना है 21√3, और आप लोग का आधार निकल गया ना। अब ये जो लंब कितना लाए थे, 21√2, सॉरी 21/2 है ना। मतलब कि यहाँ पे कोई कटने उठने का चांसेस ही नहीं है। कोई कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात है किसी के लिए नहीं है। तो देखिए 21 और 21 को गुना कीजिएगा, 21 का वर्ग कितना होता है 441, और ये √3 था तो √3 को छोड़ दीजिएगा, तो एकदम नहीं छोड़ना, नीचे नीचे गुना होगा, 2 दूनी 4, ये जिसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल का बात जहाँ आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या से निकालिए, तो ये है क्या है, त्रिस्खंड का क्षेत्रफल, और ये क्या है, तो वृत्त का, सॉरी वृत्त का नहीं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों निकाल ली। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, बस घटा दीजिए तुरंत। इतना इजी था, जस्ट लाइक अ वाओ ना। चलिए ठीक है, इतना में से कितना घटा देना है, तो 441√3/4,
तो इसमें लिखेंगे आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कीजिएगा, ये आप लोग का आंसर है। यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिएगा उधर, कोई दिक्कत। देखिए कितना आसानी से बना, है ना। बस इसी तरह आप लोग को नंबर झूठ मूठ कर देने वाला है, तो जिसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और और क्या है, और ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि अगर आप लोग को बहुत मज़ा आता है तो कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आप लोग अपना साथ और भरोसा हम पर बनाए रखें, और ये मेरा जिम्मेदारी है। आप लोग का मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, और सबका मार्क्स बढ़िया से बढ़िया लाने का गारंटी हम रखते हैं, 100 में 100 लाने का। बस आप लोग को बस एक इतना सा क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को साथ ये देना है कि मेरा लेक्चर को कंप्लीट कर देना है। काहे कि आप लोग कंप्लीट कीजिएगा नहीं और आप लोग सोचिएगा कि 100 में 100 आ जाए या फिर अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, तो पॉसिबल नहीं ना होगा, है ना। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए। अगला ये मेरा जो चैप्टर है ना, बस ये खत्म हो गया, ये चैप्टर इतना ही खत्म हो गया। अगला जो लेक्चर बनाएंगे उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड सरकार और एनसीईआरटी जो पूछता है, जैक सरकार, जो वही सब को क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है, वही सब क्वेश्चन को हम बतलाते हैं हर एक चैप्टर में, वही उसी तरह करते हैं। तो आप लोग को वो क्वेश्चन जो बतलाते हैं ना, आप लोग उसको फ़ील कीजिए, नहीं आता उसको बार-बार रगड़िए, लेकिन उसको समझिए ज़रूर कि वैसा क्वेश्चन आया तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, है ना? छोड़ेंगे तो नहीं। चलिए ठीक है, बस यही जोश को कायम रखिएगा और आप लोग का सफल होने का गारंटी हम देते हैं आप लोग को, ठीक है? चलिए ठीक है, आप सभी को बाय-बाय। राधे-राधे।